जीडीपी जीडीपी का मुद्दा बहुत ज्यादा गरमाया हुआ है। आप जीडीपी को एक साइड रख दीजिए और मैं आज 100 करोड़ लोगों की बात करूंगा कि 100 करोड़ लोगों की हकीकत क्या है। हमारे जो स्टूडेंट है उन्होंने काफी अच्छा मुद्दा पूछा है कि सर हमारे जो 100 करोड़ लोग हैं यानी कि जो मजदूरी करते हैं टियर 4 और गाँव में रहते हैं उनकी हकीकत क्या है, यानी कि वो कितना कमाते हैं और कितना बचाते हैं। तो आज मैं आपको हकीकत से रूबरू कराऊंगा कि उनकी हकीकत है जो अपने 100 करोड़ लोग हैं, क्योंकि हमारे इंडिया में 150 करोड़ लोगों में से 100 करोड़ लोग हैं जो टियर 4 कैटेगरी में या फिर मिडिल इनकम से भी लोअर कैटेगरी में आते हैं। तो ये कहानी है 600 रुपए कमाने वाले मजदूर की, जिसके घर में वो खुद है, उसकी वाइफ है और 2 बच्चे हैं। और वो उसमें कमाने वाला कौन कौन है, या तो वो खुद है या फिर उसकी एक धर्मपत्नी। लेकिन मोस्टली जो अपने इंडिया के 100 करोड़ लोग हैं उनमें से ज्यादातर एक तरह से जो आदमी है वो ही कमाता है। तो ये कहानी है 600 करोड़ लोगों की, यानी कि आपकी और हमारी, कि हम लोग सिर्फ एवरेज पर डे कितना कमाते हैं, 600। मैं मानता हूं कि आप लोग सोच रहे हो कि 600 बहुत कम है, यहाँ पर एवरेज 600 ही आएगा। अब अपने आस पड़ोस में भी आप देख सकते हो कि एवरेज पर डे कितना कमाता है कोई एक आम आदमी, 600 रुपए। तो वो 600 रुपए के हिसाब से कितना कमा लेगा, आप यहाँ पर देखिएगा कि वो मंथली में कमाएगा कितना, 10,000 से 15,000 रुपए। क्योंकि कुछ दिन ऐसे आएंगे जब उसको काम ही नहीं मिलेगा, क्योंकि बारिश या सीजन की वजह से या फिर काम है ही नहीं तो उसको काम नहीं मिलता, तो वो कितना कमा पाता मंथली, 10,000 से 15,000 रुपए ये तो कमाता है। फिर वो कितना खर्च करता है खाने पर, 6,000 से 8,000 रुपए, क्योंकि आप समझ सकते हो 4 लोग हैं तो इतना तो खाने पर खर्च हो जाता है। अब इलेक्ट्रिसिटी गैस, इसको अगर आप छोड़ भी दे, क्योंकि ये गांव में रहते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं अगर भरना पड़ता है और ना तो गैस खरीदना पड़ता है। लेकिन इसकी जगह पर ये जो एक तरह से मजदूर है वो एक तरह से गुटखा पर, बीड़ी पर, तंबाकू पर खर्च कर देता है, तो ये ऐड करना पड़ेगा यहाँ पर। इसके अलावा स्कूल की फीस 500 से 1,000 रुपए 100% चली जाएगी, जबकि इनके दोनों बच्चे ही गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं। इसके बावजूद भी स्कूल पर कितना खर्चा हो जाता होगा, 500 से 1,000 रुपए। हेल्थ केयर पर 500 से 1,000 रुपए 100% बिल्कुल। मोबाइल पर आप खुद समझ सकते हो कि मोबाइल का रिचार्ज ये तो कराएगा ही कराएगा, तो 500 रुपए तो मोबाइल रिचार्ज में 300 रुपए तो चले ही जाएंगे। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट में इधर उधर जाने में, और फिर मिसलेनियस खर्चे 1,000 रुपए। तो टोटल इसका खर्चा कितना आता है, 10,000 से 14,000 रुपए। तो कमाता कितना है, इतना ही कमाता है और इतना ही एक्सपेंस करता है। ये है रियलिटी 100 करोड़ लोगों की। अभी और देखिएगा, मैं आपको इसकी ये जो कहानी है इसके थ्रू मैं 100 करोड़ लोगों की परत बाई परत खोलता हूँ। यहाँ पर एक सर्वाइव कैसे करता है, ये सर्वाइव करता है भारत सरकार के द्वारा दी गई फ्रीबी पर। हम लोग बोलते हैं कि भारत सरकार फ्रीबी क्यों देती है, क्योंकि पहले भारत सरकार हम लोगों को इस ट्रैप में फंसाती है, फिर वो हमें फ्रीबीज देके हमें सिर्फ सर्वाइव पर रहने को एक तरह से मजबूर कर देती है। क्या, राशन देकर। आप राशन लीजिए और सिर्फ जिंदा रहिए, ना तो आप अपने लाइफ में प्रोग्रेस कीजिए ना कुछ कीजिएगा। राशन लीजिए, सिर्फ पेट भरिए, गवर्नमेंट के स्कूल में पढ़िए, आपको कोई भी एजुकेशन, अच्छी एजुकेशन नहीं मिलेगी, सिर्फ नाम मात्र की एक तरह से सर्टिफिकेट मिल जाएंगे। तो गवर्नमेंट के स्कूल पर डिपेंड रहता है, राशन पर डिपेंड रहता है ये, और जो उसके आस पड़ोस में जो साहूकार होते हैं उनकी दया पर निर्भर करता है कि वो इसको एक कर्ज देते, फिर ये बाद में उनका कर्ज लौटाता रहता, उनका ब्याज लौटाता रहता। तो इस तरीका से इसकी जिंदगी एक तरह से चलती है। चौथे नंबर पर इसकी रिस्क क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ एक मेडिकल इमरजेंसी दूर है, यानी कि इसका अगर इसकी लाइफ में कोई एक मेडिकल इमरजेंसी आ जाती तो इसका पूरा का पूरा घर बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि इसके पास कोई भी सेविंग नहीं है, कोई भी कुछ भी चीज नहीं है। जितना कमाता है 10,000 से 15,000 रुपए, वो खर्च भी इतना ही करता है, 10,000 से 14,000 रुपए। तो कोई सेविंग नहीं। अगर एक मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है इन चारों में से किसी एक पर भी, तो ये पूरा का पूरा बर्बाद हो जाएगा घर, या उस व्यक्ति को मरना पड़ेगा। ये सच्चाई है। आप इन्फोग्राफिक पर मत जाइएगा, मैंने चैट जीपीटी से जनरेट कराया है, लेकिन सच्चाई यही है 100 करोड़ लोगों की। और ये क्या करता है, जो मनी लेंडर होते हैं इसके आसपास, उनसे कर्ज लेते था और फिर इसके बाद उनका ब्याज चुकाता रहता है पूरी की पूरी जिंदगी भर। इसकी ये चुकाता है, फिर इसकी बच्चे चुकाते रहते हैं यही ब्याज को, और इसके बाद कोई सेविंग नहीं है, तो ये बहुत बड़ी रिस्क में रहता है जिंदगी भर के लिए। अभी यहाँ पर देखिए, क्या ये इस स्केप से बाहर निकल पाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि इसके पास ना तो कोई जमीन है। ये जमीन का भी बेहतरीन मुद्दा है, मैं आपको इसके बारे में अगली वीडियो में समझाऊंगा कि हमारे इंडिया में जो जमीन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कितना भयंकर खराब डिस्ट्रीब्यूशन है, कि किसी के पास तो 100 एकड़ जमीन है तो किसी के पास बिल्कुल भी जमीन नहीं है। तो ये क्यों नहीं इस स्केप से निकल पाता? क्योंकि इसके पास जमीन नहीं है, इसके पास कोई स्किल नहीं है। स्किल कहाँ से आएगी इसके पास, जब इसके पास कोई एजुकेशन ही नहीं थी, तो ये स्किल कहाँ से हासिल करेगा? एजुकेशन के लिए इसके पास पैसे भी नहीं थे, इसके पास कोई भी एजुकेशन अच्छी नहीं मिली, क्योंकि इसको एक तरह से पैसे ही नहीं थे, एक तरह से जितना कमाता था उतना ही खर्च कर पाता था। कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई सेविंग नहीं। तो
तो ये इस लूप से कभी भी बाहर नहीं निकल पाएगा। रियलिटी क्या है ऐसे 100 करोड़ लोगों की कि वो जितना कमाते हैं उतना ही खर्च कर देते हैं, कोई एक तरह से सेविंग नहीं, नो कोई एक तरह से फ्यूचर नहीं। सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं ये लोग, सिर्फ सर्वाइवल कर रहे हैं और एक तरह से आपातकाल स्थिति से दूर हैं और पूरा का पूरा जो एक परिवार है वो बर्बाद हो जाएगा। तो ये है कहानी 600 रुपए कमाने वाले मजदूर की, हमारी और आपकी और 100 करोड़ जनता की, जो सिर्फ और सिर्फ सरकार की बातों में, नेताओं की बातों में भूली हुई है। जो फर्जी तरीका के आंकड़े हैं कि हमारा इंडिया 4th जीडीपी पर है, हमारे 5 जीडीपी पर है, हकीकत ये है कि 600 रुपए कमाने को मिल रहे हैं जिस पर तुम सर्वाइव कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ जी रहे हो। तुम एक मेडिकल इमरजेंसी से दूर हो। मैंने एक कहानी चैटजीपीटी से जनरेट कराई है, लेकिन इसके जो तथ्य हैं मैंने वो एक तरह से रियल ग्राउंड से उठाए हैं। इसका जो इन्फोग्राफिक पर मत जाना, मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए समझाया, एक तरह से इन्फोग्राफ को जनरेट कराया है, लेकिन ये रियलिटी है। और अगली बार मैं जो वीडियो बनाऊंगा वो मराऊंगा मैं जो जमीन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कितना खराब तरीके से अपने इंडिया में जमीन का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, जिसकी वजह से जो 100 करोड़ लोग हैं या फिर वो टियर 4 या फिर जो एक तरह से मिडिल क्लास से भी लोअर क्लास के जो लोग हैं वो कितने बड़े ट्रैप में फंसे हुए हैं। और सिर्फ हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिर्फ जीडीपी और एक फर्जी तरीका के न्यूज पर विश्वास करते रहते हैं। तो आज की ये कहानी अगर आपको पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।